24 दिसंबर 2023 दिन रविवार के दिन रवि प्रदोष व्रत किया जाएगा। आप सभी व्रत करें या न कर पाएं, कोई दिक्कत की बात नहीं। इन सरल से कार्य को करने से आप महादेव की असीम कृपा के पात्र होंगे। प्रदोष काल अर्थात पूजा का शुभ मुहूर्त जो भक्तजन व्रत करते हैं या नहीं भी कर पाते हैं, इस समय बहुत सुंदर तरीके से उपाय करते हैं तो लाभ मिलता है। प्रदोष काल का समय रहेगा शाम 5:30 से 8:14 के आसपास। इस शुभ समय में आप अपनी पूजा शुरू करते हुए देर रात्रि तक पूजन कर सकते हैं। प्रदोष व्रत महादेव को समर्पित है। जो भक्त सरलतम जो है प्रदोष के उपाय कर लेते हैं, नौकरी, धन, संपदा, विवाह और जो भी जीवन में आदि व्याधि चल रही है, सभी जो है महादेव तुरंत तत्काल दूर कर देते हैं। सुंदर व्रत अपने आप में अद्भुत है। गुरुजी कहते हैं आप सभी को इस दिन आवश्यक रूप से सबसे पहले सरल सा उपाय करना चाहिए। वीडियो में 4 सरल उपाय बताऊंगी, कोई एक सरल उपाय चुनकर जरूर से अपना जीवन धन्य करें। गुरुजी कहते हैं आप सभी को आवश्यक रूप से प्रदोष व्रत के दिन यह दीपक का उपाय करना चाहिए। आप सभी को आवश्यक रूप से 2 दीपक लेकर जाना चाहिए बेलपत्र वृक्ष के नीचे। बेलपत्र वृक्ष इस दिन बहुत पूजनीय माना जाता है। आप सभी जानते होंगे, नौकरी की बाधा, ट्रांसफर, प्रतियोगी परीक्षा में 1-2 नंबर से चूक जाते हैं ना, तो यह उपाय एक चमत्कार की तरह होता है। इसमें कोई धन संपदा लगनी नहीं है, नहीं ज़्यादा समय लगेगा। 2 दीपक ले लीजिए, एक घी का ले लीजिए, एक तेल का लेना है। इस बात का ध्यान रखना है। आप सभी को या तो प्रदोष काल में या सुबह से लेकर रात्रि तक कभी भी त्रयोदशी तिथि व्याप्त है, अपने आप में अद्भुत है, करना है। आप सभी को बेलपत्र वृक्ष के नीचे सबसे पहले जल चढ़ाना है, फिर आपको दूध चढ़ाना है। ध्यान रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। दूध चढ़ाना है और जल चढ़ाना है। दूध चढ़ाने से संतान संबंधी परेशानी दूर होती है और साक्षात बेलपत्र वृक्ष महादेव का अंश है, सब कष्टों का निवारण करने में सहायक है। तो आपको दूध चढ़ाना है, जल चढ़ाना है। साथ के साथ आप सभी को विश्वास दिलाते हुए चलो, कोई भी उपाय मनगढ़ंत चैनल पर नहीं बताए जाते हैं। आप चाहें तो इन उपायों की सत्यता गुरुजी की आवाज़ में आप YouTube में सुनकर, चाहे शॉर्ट वीडियो सुने चाहे लॉन्ग वीडियो सुने, आवश्यक रूप से सुन लीजिएगा। कोई मनगढ़ंत उपाय चैनल पर नहीं बताए, सत्य पाए जाएंगे आप सभी को यह उपाय। जैसे कि हम बढ़ते हैं उपाय की तरफ, आप सभी 2 दीपक ले लीजिए। एक आप सभी को तेल का लेना है, एक घी का लेना है और दोनों में गोल बाती रखनी है। इस बात का भी ध्यान रखें। बेलपत्र वृक्ष के नीचे जल और दूध चढ़ाना है। उसके बाद गुरुजी कहते हैं अपनी नौकरी, परेशानी जो भी जीवन में है वह आपको महादेव के साक्षात स्वरूप बेलपत्र वृक्ष से कह देनी है। और साथ के साथ अपने हाथ के दाहिने ओर आपको घी का दीपक लगाना है, बाएं ओर आपको तेल का दीपक लगाना है। दाहिने ओर अपने हाथ का, ठीक है, घी का दीपक लगाएं, बाएं ओर आप सभी तेल का दीपक लगाएं। गोलबाती के ही दीपक लगेंगे। फिर वहां पर आप बेलपत्र वृक्ष को ढोक दें, स्पर्श करें, मनोकामना बोलें और जो भी कामना है वह कहकर सीधे घर आ जाएं। गुरुजी कहते हैं तत्काल नौकरी, विवाह संबंधी परेशानी मात्र 3 दिन में दूर होगी और जीवन में सब सुख आप प्राप्त कर लेंगे। करके देखिएगा, निश्चित ही भाग्य उदय होगा, दुख दरिद्रता का नाश होगा। यह बात हो गई प्रथम उपाय की। वीडियो या चैनल से संबंधित कोई चीज़ आपको समझनी हो, पूछनी हो, जो चीज़ आपको नहीं आ पाती है आप पूछ लीजिएगा, गलत मत करिएगा। सभी सवालों के जवाब आप प्राप्त करेंगे। यह बात हो गई सरल से प्रथम उपाय की। आप सभी महादेव का स्मरण करते हुए हर हर शंभु या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कमेंट्स के द्वारा जरूर से लिख दीजिएगा। हमने बात कर ली प्रथम उपाय की, अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। दूसरा उपाय बहुत सरल है जो आप सभी को प्रदोष के दिन देर रात्रि तक महादेव के मंदिर में करना है। आप सभी को गुरुजी कहते हैं ध्यान रखें, बेलपत्र वृक्ष की कोई भी पत्ती टूटने ना पाए। बेलपत्र जो है प्रदोष व्रत के दिन नहीं तोड़ा जाता। जो व्यक्ति शास्त्र अध्ययन करते हैं, इन चीज़ों का ज्ञात रखते हैं, उन्हें पता है कि जब प्रदोष व्रत होता है या प्रदोष व्रत नहीं भी कर पाते तो बेलपत्र नहीं तोड़नी चाहिए। आप शिव पर चढ़ी हुई बेलपत्र कई बार काम में ले सकते हैं। तो आप सभी को मात्र 7 बेलपत्र लेनी है। कितनी लेनी है? 7 बेलपत्र लेनी है। शिव पर चढ़ी ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, टूटी फूटी खंडित ना हो, इस बात का ध्यान रखें। आप सभी को लेना है एक कच्चा सूत, ठीक है, कच्चा सूत आप सभी ले लीजिएगा। कच्चा सूत जो है आप सभी को आवश्यक रूप से लेना चाहिए। कच्चा सूत आप लाल रंग का भी ले सकते हैं, सफ़ेद रंग का भी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप सभी को जल का लोटा और एक गोलबत्ती का दीपक लेकर महादेव के मंदिर चले जाना है। वीडियो में घर पर किए जाने वाले उपाय भी बताए जाएंगे, ध्यान से सुनिएगा। आप सभी को जो है शिव पर सबसे पहले जलाभिषेक करना है पूर्ण रूप से। पूरे दिन भर में रात्रि तक कभी भी करें, कोई दिक्कत नहीं। आप सभी जल चढ़ाएं, एक दीपक लगाएं। कोई भी उपाय करते हैं, दीपक हमारी पूजा पाठ का साक्षी होता है, आप सभी जानते होंगे।
इन चीज़ों का ध्यान करते हुए अपना व्रत पूजा उपाय संपन्न करें। उसके बाद जो आपने जो है बेलपत्र ली है 7 की संख्या में, उनके आगे वाले सिरों पर आपको अपनी मनोकामना कहते हुए चंदन लगाना है। चंदन आपके पास लाल चंदन हो तो अति श्रेष्ठ है, मनोकामना पूर्ण तुरंत होगी। नहीं तो पीला चंदन भी आप ले सकते हैं, दोनों चंदन में से कोई एक चंदन ले लीजिए। अब आपको एक बेलपत्र के ऊपर एक बेलपत्र ऐसे करके 7 बेलपत्र नंदी जी के उठे हुए पैर की तरफ बैठकर, ठीक है, उपाय कहाँ करना है, नंदी जी के उठे हुए पैर की तरफ आपको बैठ जाना है। एक एक करके 7 बेलपत्रियों को चंदन लगाकर एक के ऊपर रखना है और मनोकामना पूर्ति की जो धागा है वह पूर्ण रूप से गांठ लगानी है। एक एक करके पूरत 7 बंडल बना लीजिए और उन पर जो है मौली लपेट लीजिए। लपेट ली, अब अपनी मनोकामना कहें और नंदी जी के जो उठा हुआ पैर है उसी स्थान पर बैठकर आपको शिव पर यह बेलपत्र 7 चढ़ा देनी है। यह उपाय सिर्फ प्रदोष व्रत के दिन किया जाता है और प्रदोष काल में करते हैं तो अत्यधिक शुभ है, जो शुभ मुहूर्त बताया गया है। यह बात हो गई 2 सरल उपाय की। बात कर लेते हैं तीसरे घर पर किए जाने वाले सरल उपाय की, जिसमें गुरुजी कहते हैं आप सभी आवश्यक रूप से कुछ भी नहीं कर सकते। बेलपत्र वृक्ष पास में नहीं है, आप मंदिर नहीं जा सकते, कोई भी आपसे कार्य बनता नहीं है, कुछ नहीं हो पाता है, शरीर साथ नहीं देता, पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं, तो घर के मुख्य द्वार पर प्रदोष काल में महादेव मेरे घर पर आएंगे, धन की समस्या दूर होगी, कर्ज माफ होगा और सदा सर्वदा खुशियों के भंडार भरेंगे। यह प्रार्थना करते हुए घर के दरवाजे पर एक दीपक महादेव के सरल से मंत्र का जाप करते हुए आपको जरूर से लगाना है। फिर देखिए जीवन कैसे बदलता है, धन संपदा में वृद्धि होती है, रोग दोष संकट सदा सर्वदा के लिए कट जाता है। यह बात हो गई सरलतम उपाय की, करके देखिएगा, लाभ मिलेगा। साथ के साथ आप मंदिर नहीं जा सकते तो घर पर भी आप सभी गुरुजी कहते हैं प्रदोष व्रत के दिन, आप जानते होंगे प्रदोष व्रत में हम पूजा मंदिर में नहीं कर पाते तो घर पर भी करते ही हैं, तो ऐसी स्थिति में घर पर उपाय करने में भी कोई दिक्कत नहीं है। एक जल के पात्र में 1 टुकड़ा गुड़, हरा मूंग, शमी का पत्ता, बेलपत्र, सभी चीज़ें घर पर उपलब्ध हो जाती हैं। शमी का पत्ता, शिव पर चढ़ी हुई बेलपत्र ले सकते हैं, शमी का पत्ता भी ले सकते हैं, थोड़ा सा हरा मूंग और गुड़ का टुकड़ा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए जो भी भक्तजन प्रदोष व्रत के दिन भले ही व्रत न करे, शिव पर समर्पित कर देता है सरलतम तरीके से, उसके कष्ट सदा सर्वदा के लिए दूर होते हैं और धन संपदा, वंश वृद्धि, रोग दोष संकट सदा सर्वदा के लिए दूर हो जाते हैं। कर देखिएगा, निश्चित ही लाभ मिलेगा, धन संपदा की कमी दूर होगी, कष्ट सदा सर्वदा के लिए दूर होगा। प्रदोष व्रत सामान्य नहीं है दोस्तों, जीवन में दुख दरिद्रता बढ़ रही हो तो प्रदोष व्रत के दिन सुंदर किसी भी वस्तु से महादेव का श्रृंगार करें, चाहे तो 108 पत्तियों से श्रृंगार करें, चाहे तो 108 चने की दाल, हरा मूंग, जो भी आपके पास हो, सुंदर तरीके से 108 मंत्र का जाप करते हुए सरलतम तरीके से श्रृंगार के अद्भुत लाभ कहे गए हैं। तो करके देखिएगा, लाभ होगा। हर हर